ब्रश करना भी क्लाइमेट चेंज करता है, व्हाट्सएप मैसेज भेजना भी क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार है। बिजली का उपयोग, खाने का उपयोग, कपड़े का उपयोग, ट्रेवल, आधुनिक जीवन में ऐसा कोई काम ही नहीं है जिसके कारण हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो क्या करना चाहिए? सीमित करना चाहिए। भाई ब्रश तो करना चाहिए पर कॉन्शियस होके करना चाहिए। वो छोटा टूथपेस्ट लेके काम हो सकता है क्या? ट्रेवल करना चाहिए पर जहाँ ज़रूरत हो वहीं करना चाहिए। खाना ज़रूर खाना चाहिए पर शरीर को जितना लगे उतना खाना चाहिए। कपड़े ज़रूर पहनना चाहिए परंतु अलमारियाँ भर भर के नहीं रखना चाहिए। तो धरती सीमित है, इसके सारे संसाधन सीमित है, इसलिए जरूरतें सीमित होना चाहिए। नमस्कार, कनक न्यूज डिजिटल रो स्वतंत्र आलोचना को मु आपनको स्वागत करुछि अनुपमा। आजिका दिन रे हम पृथ्वी ततला कड़ई रे छटपट हेउछि आ साधारण जनता सेमानंको कथा न कहिबा भलो। चारिआडे गुळुगुळी, घरु बाहरिले देहरे बाजुछि गरम हावा, देह जेमिति सिझी जाउछि, मଣିଷ त्राही त्राही डाकुछि। ए सबुरो समस्या तो भोगुछे किंतु ए सबुरो मुक्ति केमिति पाइबा आ तार निदान कौन से विषय आम भितर खूब कम लोक चिंता करुछंती। ता छड़ा सोलार एनर्जी बा अन्य कोनोसी रिन्यूएबल एनर्जी कथा कहंतु, आमे कहूचे एसबु हेउछि पृथ्वी को शांत करिवार, शीतल करिवार गोटे गोटे उपादान। किंतु ए सोलार एनर्जी हेउ किंबा अन्य रिन्यूएबल एनर्जी हेउ, तार अनेक दिगंत अछि जहा विषय हुए तो आमे अनेक किछि जानिने। आज आम सहित अछंती सोलार मैन ऑफ इंडिया प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी। हर युवा को, हर जेनजी को ये समझना पड़ेगा कि जितनी चादर उतने पैर फैलाना चाहिए। धरती की चादर फिक्स है तो भले ही हम कितना भी बढ़ जाएं, हमारी ज़रूरतें सीमित होना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है कि स्पेशली जो हमारा यंग यूथ जनरेशन है वो अपनी रिक्वायरमेंट को सीमित रखें। हाँ। लेकिन वो क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन इज़ राइजिंग, तो इसलिए प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए और जो है स्टार्टअप्स का एग्जाम्पल लीजिए। हाँ। हमें तरक्की करनी है इसलिए हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। ये इसी का आल लेते हुए कुछ भी करते हैं, लेकिन वो अपनी जो रिक्वायरमेंट की बात कहीं भी नहीं होती। इसके बारे में स्पेसिफिकली आप क्या कहना चाहेंगे? उनको कैसे अपनी रिक्वायरमेंट को सीमित रखना चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्शन भी ठीक से हो और हमारा वातावरण भी ठीक रहे। तो अभी हम जो प्रगति किसको बोलते हैं? मेरे पास कितने कपड़े हैं, कितने नए कपड़े हैं, कितना नया मॉडल है मोबाइल का, कितनी गाड़ी है, नहीं। यस, हमें स्टार्टअप वगैरह करना चाहिए परंतु हर चीज़ की एक सीमा होती है। एक सीमा के बाद चीज़ें टूट जाती हैं। रबर बैंड को थोड़ा खींचोगे, छोड़ दोगे तो ओरिजिनल स्टेट में जाएगा, ज़्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा। वैसे ही धरती की भी तो एक सीमा है। धरती अनंत थोड़ी है। धरती को कितना खोदेंगे, धरती को कितना प्रदूषित करेंगे। मैं लोगों से पूछता हूँ, अच्छा बताओ आसमान का कलर कैसा होता है? आसमान का कलर नीला होता है। देखा है नीला? साल में कुछ दिन नीला दिखता है। सर, आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे भी टीनेज या यूथ जिसको कहिए वो एआई के पीछे भाग रहे हैं। दे आर डूइंग समथिंग न्यू डे बाय डे। उसी में जितना एक्सपेरिमेंट वो लोग करते हैं, परिवेश की जो कैसे उसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे सुंदर लगे, सुनहरा हो, उसी के बारे में खूब कोई नहीं कर रहा है एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? या उनके पेरेंट्स, या उनका एजुकेशनल सिस्टम, या कौन? और उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपने ठीक कहा कि हम इतना इनोवेशन करते हैं, इतना रिसर्च करते हैं, पर अच्छा धरती सुंदर हो, पानी साफ हो, मिट्टी साफ हो, मैं जो मेरे पेट के अंदर जो खाना जा रहा है वो पौष्टिक हो, उसमें केमिकल, इस पर रिसर्च नहीं हो रही। तो कौन जिम्मेदार है? तो मैं इसके लिए हमेशा कहता हूँ 5 P हैं जो जिम्मेदार है। सबसे पहले तो पेरेंट्स जिम्मेदार है। हमारे पेरेंट्स नहीं बताया नहीं कि बच्चों के लिए अच्छा क्या है ना। दूसरा, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाते हैं, उनको भी नहीं पता है कि पर्यावरण, हवा, पानी, मिट्टी खराब करके जीवन में बहुत प्रगति नहीं कर सकते। तीसरा P है पॉलिसी मेकर, जो पॉलिसी बनाते हैं, इतनी ग्रोथ होना चाहिए, इस सेक्टर में ऐसा होना चाहिए वो। चौथा, जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं कि वो उनको भी जनता की चिंता नहीं कि ये सब खराब करके धरती का तापमान बढ़ा के कहाँ जाएंगे। और पांचवा मैं P बोलता हूँ प्रेस को भी नहीं पता है कि सही प्रश्न क्या है, जो जवाबदार उनसे क्या पूछना चाहिए। कि अच्छा, हम बोलते हैं इतना सोलर लगा लिया तो खुश हो जाते हैं, परंतु
आसमान साफ नहीं दिख रहा है, नीला नहीं दिख रहा है, वो क्यों नहीं पूछते? अच्छा ग्रोथ करके, पानी खराब करके, मिट्टी खराब करके क्या कर लेंगे, वो क्यों नहीं पूछते? तो मेरे ख्याल से ये जो पांचों पी जिम्मेदार है, और अल्टीमेटली जो जेंजी आजकल तो दूसरों को ब्लेम करने के बजाय सारा जो नॉलेज है वो उपलब्ध है, हम क्यों खुद ना उसमें रिसर्च करें? सर हम ऐसे ही बोलते हैं कि डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है, पेड़ों का जो काटते हैं हजारों लाखों संख्या में, उसी को सिर्फ क्लाइमेट पोल्यूशन का रीज़न बताते हैं। इसके अलावा क्या और कोई भी कारण है जो पोल्यूशन और क्लाइमेटिक चेंज के लिए बहुत जिम्मेदार है आपके हिसाब से? बिल्कुल, पेड़ पौधे जो डिफॉरेस्टेशन वगैरह है, सब ज़मीन को हम उसके कारण मात्र 10% ही चेंज होता है। 90% चेंज किसी और कारण से होता है। क्या कारण से होता है? जो 8 बिलियन लोग धरती पर रहते हैं ना, वो जब सुबह ब्रश करते हैं उससे होता है। ये जो व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं उससे होता है। ये जो हम कपड़े पहनते हैं सुंदर सुंदर, इसको बनाने में खेत जोतना पड़ता है, ट्रैक्टर चलता है, पेस्टिसाइड लगता है, फिर वो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, बिजली लगती है, पानी देना पड़ता है, कार्बन कोल से आती है, फिर उससे धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है। कॉटन तो सफ़ेद होता है, तो कलर करने के लिए डाइज़ लगते हैं, काला पीला नीला करने के लिए, फिर उसकी कटिंग होती है, फिर पैकेजिंग होती है। कपड़े बनने से पॉल्यूशन। तो आपका कहना है कि हम जितना लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, हमारी धरती उतनी ही तपती जाती है। बिल्कुल। ओके। ये मेरे और हम सब के कारण और 8 बिलियन लोगों के कारण खराब होता है, क्योंकि हम सब जब उपभोग करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है। हम जब कोई गाड़ी चलाते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है, हम जब बिजली का उपयोग करते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है, यहाँ तक कि सोलर का उपयोग, इलेक्ट्रिक, उसका भी साइड इफेक्ट होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, नेचर में कुछ भी फ्री लंच नहीं होता। जब भी आप ज़मीन को खोदोगे तो कुछ करोगे ना। आप मान लो हमने को कोई चिमटी खोदे, कोई पिन चुभाए तो दर्द होगा ना। तो ये टाइल्स कहाँ से आई है? ज़मीन को खोदा। ये सोफ़ा कहाँ से आया है? ये माइक कहाँ से आए? ये कपड़े कहाँ से आए? ये गाड़ी कहाँ से बनती है? ये सब ज़मीन खोद के बनते हैं। तो ज़मीन खोदोगे, एनर्जी डालोगे, केमिकल डालोगे तो साइड इफेक्ट तो होगा। और ये साइड इफेक्ट कौन भुगतेगा? किसी और को नहीं भुगतना है, आपको और मुझे ही भुगतना है। एक बच्चे से शुरू करके, एक कॉमन मैन से शुरू करके, एक एलिट पर्सन तक, हर किसी को एक ही मतलब एक ही धारा क्या करना चाहिए, वो कौन सा काम करना चाहिए जिससे हमारा धरती सुधर जाए, उसका रिवाइव हो सके, हम एक खुशहाल जिंदगी जी सके एक खुशहाल धरती के साथ। 2 लाइन में समझना है हर व्यक्ति को, छोटे बच्चे से लेके अनपढ़ व्यक्ति से लेके बहुत पढ़े लिखे और पॉलिटिशियन तक को 2 ही चीज़ें समझना है। क्या? जैसे हमारी सैलरी फिक्स होती है तो खर्चे फिक्स हो जाते हैं। धरती सीमित है इसलिए ज़रूरतें सीमित होना चाहिए, बस इतना ही समझना है। सर लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है, तो आप जैसे कह रहे हैं कि सोलर पैनल मत लगाओ, क्योंकि उससे भी कुछ तो उसका मेरा फार्मूला ऐसा है, AMG करो, अवॉइड मिनिमाइज। पहला स्टेप है मत लगाओ। पहले देखो अवॉइड कर सकते हो क्या। जैसे मेरे घर में फ्रिज अवॉइड ही कर दिया। भाई मैं फ्रिज रखता तो भले ही सोलर से बिजली पैदा करता, सोलर भी तो भगवान के यहाँ से नहीं तो ज़मीन खोदना पड़ता ना, तो उसका साइड इफेक्ट होता है। तो मैंने सोचा अच्छा फ्रिज के बिना रह सकते हैं क्या? बड़ी अच्छी बात, फ्रिज के बिना रहो, अवॉइड करो। अवॉइड नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर लो। छोटा फ्रिज से काम चला सकते हो क्या? वो 2-2, 3-3 दरवाजे वाला फ्रिज क्यों चाहिए, है ना? भाई फ्रिज में रखने वाले जो पेरिशेबल आइटम, आपके पास दूध होगा 1-2 लीटर, 1-2 किलोग्राम सब्जी होगी, दैट्स इट। लोग क्या रखते हैं? आलू रख। आप क्या मैसेज दे सकते हैं हमारा पूरा डिफरेंट टाइप ऑफ यंग हो या एज ग्रुप हो या बच्चों टीनेज ग्रुप हो, सबको 1 या 2 लाइन में एक अच्छा सा मैसेज दे सके जिसका प्रभाव उनके ऊपर चले? एक कहावत है, एक दोहा है कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शाहन के साथ। मतलब जब चाह कम हो जाती, चिंता खत्म हो जाती है, और जब हमें नहीं चाहिए हो तो तब हम राजाओं के राजा बनते हैं। और हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये किसकी निशानी है? एक भिखारी की निशानी होती है। मुझको ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे सम्मान दे दो, मुझे बड़ा गाड़ी दे दो, मुझे नो। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। तो जब हम ज़रूरतों को कम करेंगे तब जाके जीवन खुशहाल बनेगा, और जैसे आपने कहा तब जाके जो हमारा बड़ा घर है वो शांत हो जाएगा, उसकी गर्मी बुखार कम हो जाएगा, और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो रहने लायक बचेगा। आम घर हेउछि पृथ्वी। आमे सबुबेले चिंता करे पृथ्वी केमिति सुंदर हब, सबुज हब, किंतु आमे जानू ना कौन कले
एकथा संभव हब। प्रकृत कथा हेउची जहाँ सार कहिले आमे निजर व्यक्तिगत आवश्यकता को सीमित रखी पारिले ए पृथ्वी सहज और सुंदर हो पारिबो। आपण तो शुणिले आ तादर गोटे निष्कर्ष बाहरिला आमे आमर आवश्यकता को सीमित रखी पारिले ही ए पृथ्वी आम चारिपटर परिवेश आम व्यक्तिगत जीवन सबु किछि मधुर सुखमय आ अति सुंदर हो पारिबो। आज सार आम सहित रही बहुत गुरुत्वपूर्ण टिप्स देले आउ आशा करुछु से सबु को आपण माने निश्चय जीवन रे पालन करिवे आउ आमर ए सुंदर पृथ्वी को आहुरी सुंदर करिवे। नमस्कार।